गुड इवनिंग चिल्ड्रंस, आपका स्वागत है अंकुर सर क्लासेस में। वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है। स्कूल के एग्जाम चल रहे थे, रिजल्ट बनाने थे और फिर होली का त्यौहार आ गया। हम दोबारा उपस्थित हैं, ठीक है, उसी मेहनत के साथ, ठीक है ना। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, डिजिबिलिटी के नियम होते हैं, रूल है, रूल ऑफ डिजिबिलिटी, यानी डिवाइड करने के रूल जो होते हैं वो हम पढ़ेंगे आज, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं विभाज्यता के नियम। सबसे पहले आता है, देखो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी पर आपको सबको देखना है, तसल्ली से देखना है। कोशिश करूंगा कि इसको छोटी बना दूं, ठीक है, परंतु समझाने की प्रॉपर अच्छे से कोशिश करूंगा, ठीक। सबसे पहले नियम आता है, दो से कटने वाली संख्या, दो से कटने वाली संख्या, यानी दो से कौन कौन संख्या कटती है कि जिनका भाग दो से हो जाए संख्या, ऐसी इनका रूल क्या है, इनका नियम क्या है कि ये दो से ही कटेंगी, ये तीन से नहीं कटेंगी, चार से नहीं कटेंगी, ऐसा नियम क्या है, वो नियम पढ़ेंगे आज हम। दो से, देखिए जो मैं आपको बोल रहा हूं उसका आप लिखते रहे साथ साथ। कोशिश करूंगा कि हाँ मैं लिखूं, परंतु जो बोलूं आप उसको लिखते रहें साथ साथ, नोट डाउन करते रहें, आपके नोट्स अच्छे से बनेंगे और आप प्रॉपर अच्छे से मैथ पढ़ पाओगे। देखिए दो से वो संख्याएं कटती हैं जिनके इकाई के स्थान पर, इकाई का मतलब होता है वन प्लेस, ठीक है, स्थान होते हैं इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, अंग्रेजी में कहते हैं वन प्लेस, ये होता है 10 प्लेस, ये होता है 100 प्लेस, ये होता है 1000 प्लेस। तो जब इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, यदि ये नंबर इकाई के स्थान पर आ गए तो वो संख्या प्रॉपर 2 से डिवाइड होनी ही होनी है। जैसे एग्जांपल लेंगे आप, कोई भी एग्जांपल है 5, 5, 2, आपको चेक करना है कि वन प्लेस पर क्या है, 2 आ रहा है तो ये संख्या 2 से कटेगी। 3, 3, 1, 1, 0, वन प्लेस पे क्या आ गया, 0, अब 0 आ गया तो संख्या 2 से कट जाएगी। इसके बाद तो ऐसे आपको बहुत सारे नंबर देखने हैं, मैं आपको लास्ट में सवाल दूंगा करने के लिए, आप उसको बताएंगे मुझे कि किससे कटा किससे नहीं कटा है, ठीक है। फिर आते हैं 3 पर, 3 से कटने वाली संख्या, 3 और 9 सेम एक जैसे काम करते हैं, 3 भी और 9 भी। 3 का रूल होता है कि जब अंकों का योग, जब कोई भी संख्या है और उसके अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाती है। देखिए यहां क्या होता है, यहां अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कट जाए, 3 से कट जाए तो संख्या किससे कटती है, 3 से कटती है। जैसे मैं इसको ले लेता हूं एग्जाम्पल नंबर 5, 5, 2, तो हमें क्या करना होता है, ये जो अंक हैं इनको जोड़ें आप, इनको जोड़ लें, 5, 5, 10 और 2, 12, तो जो करके आया वो 12 आया, वो 12 3 से कट जाता है तो ये संख्या प्रॉपर 3 से कटेगी। मीन्स अंकों को जोड़ना है, उसको 3 से भाग करना है, भाग हो जाता है तो संख्या 3 से कटनी तय है। और जो नहीं कटता है, सपोज करो यहां आप ऐसे 1 जोड़ देते प्लस 1 तो कितना होता है 13, तो ये 3 से नहीं कटेगी। और एक यहां से हटा दें तो ये 3 से कंफर्म कट जाएगी क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से कट जाता है। सेम एज, बिल्कुल सेम एज 9 के लिए भी यही काम करता है, 9 के लिए भी यही काम करता है। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो वो संख्या भी 9 से कट जाती है। एग्जाम्पल तो ले लेते हैं हम, सपोज करो 81 ही है, सबको पता है, परंतु 8 + 1 = 9 और ये 9 से डिवाइड हो रहा है तो 9 से डिवाइड होगा। जैसे 3 काम करता है ऐसे ही 9 काम करता है।
वहां 3 के पहाड़े में संख्या आनी चाहिए या 9 के पहाड़े में संख्या आनी चाहिए, मीन्स 9 से भाग होना चाहिए तो 9 से कटेगी, वहां 3 से भाग होना चाहिए तो ये संख्या 3 से कटेगी। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये 3 से भी कटती है, तो मैंने 3 से तो पूछा नहीं, मैं तो 9 से पूछ रहा हूं। तो जो पूछा जाए हमें उसका जवाब देना है, क्योंकि एक संख्या कई संख्याओं से कट सकती है। ठीक है, परंतु जो पूछा जा रहा है हमें उसका जवाब देना है, बस हमें आगे नहीं चलना है। इसके बाद तो 3 और 9 बिल्कुल सेम एज काम करते हैं। ऐसे ही फिर आता है 4 से, 4 से कटने वाली संख्या, 4 से कटने वाली संख्या। इसमें क्या होता है, यहां इसी खास बात क्या है, यहां इकाई व दहाई के स्थान पर 0 या उनसे बनने वाली संख्या 4 से कटती हो, 4 से कटती हो। जैसे देखो एग्जाम्पल समझ में आता है, रूल लिख दिया, रूल समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से रूल समझ में आएगा कि हमने क्या कहा है। हमने कहा, ध्यान दीजिए, इकाई व दहाई के स्थान पर 0 आए, आ रहा है ना, तो संख्या 4 से 100% कटेगी। ठीक है, इसे को रोक नहीं सकता। ठीक है, फिर वो बात आएगी, आप कहोगे सर 2 से भी कटती है, मैंने 2 से थोड़ी पूछा है, मैं तो 4 से पूछ रहा हूं, तो आपको 4 से बताना है, 2 से नहीं बताना है। ठीक है, यहाँ इकाई दहाई पर 0 आ गया, मीन्स संख्या 4 से कटनी तय है। इसके बाद 2, 1, 8, 1, 6, इकाई दहाई से बनने वाली संख्या 1 प्लेस एंड 10 प्लेस, जो इनसे नंबर बनेगा वो 4 से कट जाएगा, तो पूरी संख्या 4 से कटनी तय है, मीन्स ये 4 से डिवाइड होगा। ये नियम पढ़ा रहा हूं कि 4 से संख्या कौन सी कटनी चाहिए, तो नियम ये है, या तो 0 आए या उनसे बनने वाली संख्या 4 से कटनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं 5 से, सबसे आसान पड़ता है 5 से कटने वाली संख्या। यहां कुछ नहीं करना है, यहां इकाई के स्थान पर, या तो 0 आए या 5 आए, या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए, संख्या 5 से अपना आप ही कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल को देख लेते हैं एक बार, 5 2 1 0 5 2 5। देखो ना, ध्यान से देखो, इकाई के स्थान में 0 आ गया और यहाँ कितना आ गया, 5 आ गया, मीन्स ये दोनों संख्या 5 से कट जाएंगी, क्योंकि इकाई के स्थान पर जो 1 प्लेस है वहां पर 0 आ जाए या 5 आ जाए, वो संख्या 5 से कटनी तय है। इसके बाद 6 से कटने वाली संख्या, 6 से कटने वाली संख्या, इसका रूल थोड़ा अजीब सा है और अच्छा भी है। यहां क्या करना पड़ता है, 6 से वो संख्याएं कटेंगी जिनको मतलब जो 2 से कटे और 3 से भी कटे, यानी यहां 2 व 3 से कटने वाली संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, 6 से भी डिवाइड होगी। मीन्स यदि कोई संख्या 2 से कट रही है, 3 से भी कट रही है, मीन्स दोनों रूल लग रहे हैं एक साथ, तो वो संख्या 6 से कटेगी। मीन्स आपको यहाँ दोनों चीज चेक करनी है, 2 का भी और 3 का भी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, सपोज करो 666 आ जाए, 666 आ जाए, पहले चेक करो क्या 2 से कटता है, हाँ कटता है। वही मैंने कहा था ना कि इकाई के स्थान पर 2 मतलब 0 2 4 6 8 आ जाए, तो आ तो रहा है 6, तो 2 से तो कट गया। फिर 3 पर आते हैं। अब 3 का रूल क्या है कि अंकों का योग 3 से कटे तो 6 6 12, 6 + 6 12। अब 12 3 से डिवाइड होता, 3 4 जा 12, मीन्स ये 2 से भी कटा और ये 3 से भी कटा, तो ये 6 से भी कटेगा। ये इसका रूल है, मीन्स 2 से कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तो 6 से भी वो कट जाएगा। इसके बाद
7 और 11 पढ़ाएंगे हम बाद में अगली क्लास में, 7 और 11, ठीक है। अब 8 पर आते हैं। 8 का रूल कुछ कुछ 4 की तरह काम करता है। 8 के लिए, 8 के लिए देखिए 4 और 8 में क्या फर्क है। 4 में इकाई व दहाई आ रहा है, ठीक है। जो 8 है वहां इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, बिल्कुल सेम रूल काम करेगा। यहां इकाई व दहाई व सैकड़ा के स्थान पर 0 आए या उनसे बनने वाला नंबर 8 से कटता हो, बस वहां क्या आएगा, सैकड़ा फालतू आ जाएगा बस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं एक बार, 4 2 0 0, ठीक है। चलो इसको 5 कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए तो यहां क्या आ गया, 1 प्लेस, 10 प्लेस एंड 100 प्लेस, इन पे आगे 0 0, ये 8 से कंफर्म कटेगा, ठीक है। या 2 3 4 5 और ये आ गया आपका 4 0 8, 4 0 8। तो इकाई दहाई सैकड़ा, 1 प्लेस, 10 प्लेस एंड 100 प्लेस का जो नंबर है, यदि वो 8 से कट रहा है तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा 100%। चाहे उसको डिवाइड कर लें, वो डिवाइड होना ही होना तय है, ठीक है। 4 में इकाई दहाई, 8 में इकाई दहाई सैकड़ा, 1 प्लेस, 10 प्लेस एंड 100 प्लेस, ठीक है। उनसे या तो वहां 0 आ जाए या उनसे बनने वाला नंबर 8 से कट जाए। 4 में केवल इकाई में दहाई का मतलब है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 10 से, क्योंकि 9 मैंने पहले करा दिया है। 3 और 9 बिल्कुल सेम एज काम करते हैं। वहां 3 से अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 9 में 9 से कटना चाहिए। 10 के लिए 10 से कटने वाली संख्या सबसे आसान पड़ता है, 10 से कटने वाली संख्या। इसमें क्या होता है कि यहां इकाई के स्थान पर जो 1 प्लेस है वहां क्या आना चाहिए, केवल बस 0, क्या आ जाए, केवल खाली बस 0 0 आ गया, 10 से कटना तय है, ठीक है। मैं आपसे 12 बता रहा हूं कि एक संख्या कई नंबरों से कट सकती है, ये रूल है, ठीक है। जैसे अभी तो आपको समझाता हूं मैं, ये समझ में आ गया ना आपके कि यहां तो केवल जो 1 प्लेस है वहां पर 0 आना चाहिए, बस संख्या 10 से अपना डिवाइड हो जाएगी। जैसे एक नंबर है, सपोज करो 2 3 6, ये नंबर है, और आपसे मैं कह दूं कि बताएं मुझे ये किन किन से कटता है, ये किन किन से कटता है, और आपको मैं लिखूं ऐसे करके 2 3 4 5 6 8 9 और 10, ठीक है। जिससे कटता है वहां राइट लगाना है, जिससे नहीं कटता वहां रोंग लगाना है। सबसे पहले बात अब 2 पर चेक करते हैं पहले। तो 1 प्लेस पे जा रहा है, 6 आ रहा है, 2 से कटता है ना, कन्फर्म, राइट लगा दिया। अब 3 पर आते हैं। 3 का क्या रूल है कि इनके अंकों का योग जोड़ें आप, 6 और 3 9, सॉरी थोड़ा अंग्रेजी बोल लेते हैं, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 3 से नहीं कटता है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। और आपसे मैंने अभी भी कहा था कि संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 6 से कटेगी, तो ये 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि यहां रूल फॉलो नहीं हुआ ना। यहां 2 व 3 से कटने वाली संख्या 6 से भी कटेगी, ये तो खत्म हो गया। 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा, 6 से नहीं कटेगा। अब 5 पे आते हैं। 5 के लिए 0 चाहिए या 5 चाहिए, वो भी नहीं है, यहां भी क्रॉस हो गया। अब 4 पे आते हैं। 4 का रूल क्या है कि 1 प्लेस और 10 प्लेस पे आने वाला नंबर कटना चाहिए, तो 4 9 जा 36, 4 9 36 में से 4 से भी कटेगा, तो 4 पे राइट लगा दे। अब 8 पाते हैं। अब 8 का मतलब है 3 संख्या है, तो हमें सीधा इसको 8 से भाग करना पड़ेगा। अब 8 से भाग करें, 8 से कटता है तो यस कर दें, और नहीं कटता है तो नो कर दें। 9 पर आ जाओ, 6 3 9 2 11, ये 9 से भी नहीं कटेगा, ये 9 से भी नहीं कटना है। 10 पर आ जाए। अब 10 के लिए क्या करना है मुझे, 1 प्लेस पर 0 होना चाहिए, 0 तो नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, तो ये 10 से भी नहीं कटेगा। अब 8 के लिए आपको इससे भाग कर लेना है। आप छोटे बच्चे बन जाएं और इसको भाग कर लें। 8 2 जा 16, 7 बचा
ठीक है, 6 लिया, 8 9 जा 72, ये 8 से नहीं कट रहा है, ठीक है, तो इसको यहाँ क्रॉस कर देंगे। तो ये केवल 2 नंबरों से कटा, 2 से और 4 से, ठीक है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारों से कट जाते हैं, जो बहुत सारों से, सब पे नियम लग जाता है, सब पे नियम लग जाता है, ठीक है। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, आपको करने हैं। मैं इसको एक बार रफली दोबारा बता देता हूं आपको करने कैसे है। 2 के लिए हमेशा 1 प्लेस पर ये अंक आने चाहिए, वो संख्या 2 से कट जाती है। 3 के लिए और 9 के लिए अंकों का योग यदि उनसे कट रहा है तो संख्या 3 और 9 से कट जाती है। 4 के लिए 1 प्लेस और 10 प्लेस को में ध्यान रखना है, इकाई में दहाई को ध्यान रखना है। यदि वहां 0 आ जाए, ठीक है, या उनसे बनने वाला नंबर 4 से कट जाता हो तो संख्या 4 से कट जाएगी। 8 के लिए केवल फर्क पड़ता है सैकड़ा, 100 प्लेस साथ में जुड़ जाता है, या तो 0 आए या उससे बनने वाला नंबर 8 से कट जाए। 5 के लिए कुछ नहीं करना, 0 आए या 5 आए। 6 के लिए 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो 6 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। और 10 के लिए तो आपको 0 चाहिए 1 प्लेस पे, 1 प्लेस पे 0 आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, और नहीं आ रहा है तो ना काटे, 0 आ गया तो उसको 10 से विभाज्य कर दें, मीन्स वो डिवाइड हो जाएगा 10 से। तो आपको मैं कुछ सवाल दूंगा करने के लिए, जो आपको करने हैं और आपको ऐसे निशान लगाने हैं और मुझे बताना है कि हाँ हम पे करना आ गया। कमेंट कर देना कि सर समझ में आ रहा है, हम इसको कर लेंगे बड़े आसान तरीके से। आप सवाल को नोट डाउन कर लें, इसको भी कर लेना आराम से नोट डाउन, ठीक है। आप सवाल लिख लें एक बार। ये आपके 7 सवाल हैं, चलो इसको 8 कर लेते हैं एक बार। ये आपके 8 सवाल हैं, आपको बताना है बिल्कुल ऐसे करके, ठीक है। अब इसको ऐसे कर लेना, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यही सबको राइट रॉन्ग लगा के इसको चेक करना है, नियम लगा के बिल्कुल ऐसे कर देना सेव, ठीक है। मुझे बताना कि समझ में आया कि नहीं आया है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। यदि तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो उनको बताएं, और अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, आप इसको आराम से देखें, समझें और उसको करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।